हेलो दोस्तों, कैसे हो? इट्स मी मोहित राणा। दोस्तों, ये नया चैनल बनाया मैंने। ये एक्चुअली जो मेरा 2019 का चैनल था, उसमें एक्चुअली कोई फॉल्ट आ गया था कुछ, तो ना चाह के भी मुझे उसको हटाना पड़ा था। तो ये नया बनाया हूँ, तो इसमें प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अच्छे से। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें रहेगा गल्फ़ कंट्री के बारे में बताऊँगा दोस्तों, है ना। तो गल्फ़ में दोस्तों, अगर आप इंडिया भी आपने होटल मैनेजमेंट किया है, चाहे अगर आप जस्ट गल्फ़ के लिए देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप गल्फ़ के अंडर ही रहोगे, आपको लगता है कि आप वहाँ के लिए इतना नहीं कर मतलब नहीं जाना चाहते आप दूसरे गल्फ़ के अलावा, आप जैसे यूरोप हो गया या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर अगर आपको लगता है कि आप इधर को 100% नहीं श्योर हो कि नहीं जाओगे, नहीं पॉसिबल नहीं है, मतलब कि बैकग्राउंड इतना नहीं है कि आप इतना एफर्ट कर पाओ, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप डिप्लोमा भी बहुत बेटर है, बट डिप्लोमा कर लीजिए। हाँ, डिप्लोमा कर लीजिए 1 साल का। उसमें अगर पॉसिबल हो तो पार्ट टाइम कर लीजिएगा। 4-5 आवर का पार्ट टाइम कर लीजिए, तो अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा आपका, तो वो फ्यूचर के लिए बहुत बहुत अच्छा बनेगा। 4-5 4-5 आवर भी करते हो, बट बड़ी बात ये है कि आपको अप, अपनी डिपार्टमेंट में जॉब करनी पड़ेगी। चाहे उसमें पहले 100% श्योर हो जाइए कि पॉसिबल, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो फर्स्ट अपने कॉलेज के जब आप ज्वाइन करते हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप फर्स्ट मंथ में ही कंफर्म कर लीजिए कि कौन से सेक्शन में आपको जाना है। अगर आप किचन में कर रहे हो ज्वाइन, तो किचन में ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको आपको कौन से सेक्शन में जाना है। अगर कि चाइनीज़ में जाना है, इंडियन में जाना है, या क्वांटी में जाना है, जैसा भी है, तो अगर आप ये कंफर्म कर लोगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आपका गोल सेट करने में और अचीव करने में भी। तो अगर आप जो भी आप जैसे आपने एक गोल सेट कर लिया, फिर आप उसी के इर्द गिर्द ही घूमोगे, मतलब कि आपको कोई, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए जो उसको अचीव करना। बाय द वे कि आपका जो शॉर्ट टर्म गोल होगा, लॉन्ग टर्म, बट बोलूँ तो आप गोल जो भी बनाओगे हाई बनाओगे। ये मैटर नहीं करेगा आप डिप्लोमा कर रखे हैं, डिग्री कर रखे हैं, या फिर नॉन एचएम वाले हो, ये कोई मैटर नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप दुबई के लिए करें तो डिप्लोमा करिए, बहुत बेस्ट है। बिना डिप्लोमा का भी सही नहीं है, क्योंकि आप कोई बाय द वे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप कोई अच्छा 5 स्टार में, आपको 4 स्टार में मिल जाते हैं आपको दुबई के अंदर, तो वो तो ग्रेट है, बहुत सही है। तो इसलिए बोलूँगा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो भी बहुत बेस्ट है। तो फिर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमा कर लीजिए, बस उसके बाद आप क्या कर लीजिए, मैक्सिमम जॉब ट्रेनिंग कर लीजिएगा उसमें। उसके अंदर एक बड़ी बात ध्यान रखना दोस्तों, कि आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है उसको मत करिए। अगर आप श्योर हो कि आपको एक आपका डिपार्टमेंट आपका सेक्शन कौन सा है, पार्टिकुलर सेक्शन आप श्योर हो गए होगे, तो उसमें आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे, क्योंकि जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो आपके अंदर वैसे ही आ जाएगा। कॉलेज के टाइम पे आ जाएगा, उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे उस टाइम पे डेफिनेटली आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि आपको नीड पड़ेगी दोस्तों वो ज्वाइन करने के लिए। तो आप एक तो बड़ी बात ये ध्यान रखिए, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप जॉब ट्रेनिंग करिए। जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा कि आपको जॉब ट्रेनिंग में, और अगर आप 100% श्योर हो कि आपको कौन से सेक्शन में करना है, तो फिर उसके बाद आप जहाँ पे भी ज्वाइन कर रहे हो इंडिया में, कोई भी होटल में ट्राई करिए कि ठीक ठाक हो, 4 स्टार 5 स्टार हो। इतना मैटर नहीं करता कि आप हयात में कर रहे हो, ओबरो में कर रहे हो, बट ठीक ठाक प्रॉपर्टी हो, वो भी बेस्ट है, क्योंकि उसमें भी कर लो, ये मैटर नहीं करेगा। तो आप उसमें एक बार ज्वाइन कर लिए हो, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग कर लीजिए, या फिर 3 मंथ 4 मंथ जो भी होता है, जॉब ट्रेनिंग जितना भी करोगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको लग तो सबसे बेस्ट ये है कि आप क्या करिए, उसके बाद अगर बैकग्राउंड ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत भी अगर एफर्ट कर सकते हैं आपके फैमिली वाले, जो भी है आप कर सकते हो, तो आप ट्राई करिए कि उसके बाद बाहर के लिए, गल्फ़ के लिए देखिए। उसके बाद जस्ट वो यहाँ पे इंडिया में उसके बाद थोड़ा भी एक्सपीरियंस मत लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, कि अगर आपका रेफरेंस है, आपका कोई कलीग्स है, फ्रेंड्स है, कोई भी, तो वो तो सबसे ग्रेट होगा दोस्तों, कि आपको बहुत इजीली जस्ट ज़्यादा एफर्ट, वो ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट फ्लाइट वगैरह का टिकट जो भी होगा, मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ेगा उसमें। फिर अगर ये ना भी हो तो फिर भी आप ट्राई करिए कि आप कोई एजेंट, कोई जो बेस्ट एजेंट हो, कोई पता करिए। मतलब कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, वैसे बहुत हैं दुबई के लिए, आपको गल्फ़ के लिए, कोई भी कंट्री के लिए, सऊदी के लिए मिल जाएंगे, बहुत से कंट्री मिल जाएंगे, बहुत से एजेंट मिल जाएंगे जो जेन्युइन है।
तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले देख लीजिए कि कैसा, मतलब कि दुबई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इंडिया में बहुत से हैं जो जेन्युइन है और करवा भी देते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप उनसे ये कंफर्म कर लीजिए पहले कि जो भी चार्ज बताता है, चार्ज को थोड़ा जितना मिनिमम हो सकता है उसको कर लीजिएगा। मिनिमम चार्ज हो जाए तो उसके बाद क्या होगा कि आप जितना मिनिमम कर सकते हो वो मिनिमम एक बार मार्केट में पूरा पता कर लीजिए कि मिनिमम कितना हो पा रहा है। मिनिमम हो गया तो उसके बाद आप उनके थ्रू करवा लीजिए और वहाँ दुबई के लिए अप्लाई कर लीजिए। दुबई के लिए क्या होगा कि आप फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में ही हार्ड करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली है जो स्टार्टिंग करेगा। और अगर आप इंडिया में करते हो तो आप इंडिया में तो डेफिनेटली हार्ड तो करना पड़ेगा, बट जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप गल्फ में ले सकते हो उतना मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया के अंदर ले पाओगे। और उसके बाद बाय द वे आपने अगर अच्छी अर्निंग कर ली, सही हो गया, तो उसके बाद आपके लिए एक बेनिफिट ये होगा कि आप फिर यूरोप के लिए मूव हो सकते हो इजीली। अगर ठीक ठाक अर्न कर लिया आपने, अगर जाना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है। अगर ना भी जाना चाहो तो फिर भी आप गल्फ में भी थोड़ा ठीक ठाक उसमें ठीक ठाक वे में रह सकते हो अगर आप चाहते हो। बट फिर भी ये मैटर नहीं करेगा, वो फिर आप पे डिपेंड करेगा कि आप वहाँ के लिए जाना चाह रहे हो या नहीं जाना चाह रहे। तो बाकी दोस्तों आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहिएगा जितना पॉसिबल हो दोस्तों। ओके बाय।